तो वो उनकी जो भी चोरी होती है वो किसी भी सदाचार से बहुत अच्छे है, क्योंकि वो लोक कल्याण के हेतु से है। यहाँ पर अपने माननीय प्रोफेसर साहब का बहुत अच्छा सुभाषिस प्राप्त हुआ। यह और जानकर आपको खुशी होगी कि आप अपने चित्रकूट तुलसी पीठाधीश्वर सरकार जो हैं परम पूज्य रामभद्राचार्य जी महाराज, उनके शिष्य हैं और पूज्या बुआ जी के सामने ही आपको दीक्षा प्राप्ति हुई थी 2018 में। और उनके विषय में भी आपके द्वारा बोला गया, भाव के विषय में बोला गया, रस के विषय में बोला गया और साथ में सखी शब्द का ऐसी व्याख्या जो कि सर्वथा मतलब अलक्ष्य को भी अलक्ष्य है, जो भी मतलब कोई पहुंच नहीं सकता वहां तक आज ये इनको सुन के लगा कि वास्तव में जो संस्कृत का प्रतिपाद्य है वो इनके भीतर निहित है। वास्तव में संस्कृत का जो भी उधर प्रतिपाद्य है कि 2 लाख की सैलरी, 3 लाख की सैलरी, 1 लाख की सैलरी, इतना बना रखा है या कथा के द्वारा कुछ प्राप्ति हो, परंतु आपको जो प्राप्त है वह अद्भुत है। इसका लाभ संपूर्ण सृष्टि के चर अचर जीव अचर को भी लाभ मिलता है। ये बात आपको तब समझ में आएगी जब आप किसी लाइब्रेरी में 7-8 महीना तक वहां पर कार्य करें और जब वहां से जाने का बनाए तो वहां की पुस्तकें भी आपकी ओर देखती हैं। पुस्तकें तो अच्छा है। तो इस संपूर्ण वार्ता का सभी को लाभ है, सभी का कल्याण है। और सबसे पहले तो जो बोलता है उसका खुद का कल्याण होता है और जो सुनता है उसके बाद में, और उसके उपरांत अन्य का होता है। लोग उल्टा बनाए हुए हैं, पहले सामने वाले का कल्याण करेंगे फिर अपना करेंगे। आपका खुद में बहुत कल्याण है और उसके उपरांत में हम लोगों का कल्याण हो रहा है। और इतना अच्छी वार्तालाप आगे श्री शंकर भगवान, श्री राधा रानी कभी ऐसी युति बनाएंगी तो अब क्योंकि आपकी आयु है, आप लगभग 78 वर्ष छू रहे हैं और बहुत सारी बीमारियां भी बिल्कुल अपने साथ समेटे हुए हैं, सहेजे हुए हैं। उसके बीच में संस्कृत की सतत सेवा कर रहे हैं। 150 से अधिक ग्रंथ प्रकाशित हैं। 150 के लगभग लोग पीएचडी कर चुके हैं। 250 के लगभग लोग आपसे पीएचडी में मदद ले चुके हैं। जाने कितने अवार्ड मिल चुके हैं। राष्ट्रपति पुरस्कार मिल चुका है, विश्व भारती पुरस्कार मिल चुका है यूपी का आपने। तो बहुत विद्वान है। पद्मश्री के लिए भी आपका नाम अब जाना था। कुछ ऐसे डिस्टर्बेंस हुआ पिछले वर्ष सीएए के चक्कर में और जरा डिस्टर्बेंस हुआ तो नहीं जा पाया। तो इस प्रकार की युति कभी भगवान बनाएंगे तो होगा, क्योंकि आपकी इतनी आयु है और इतनी ज्यादा हाई टेक्नोलॉजी अभी आप उसके अभ्यस्त नहीं है और तकनीक का और साहित्य का बहुत दुश्मनी है। ये बात सभी को समझनी पड़ेगी। यदि हम लोग कोई चीज लगातार मोबाइल पे टाइप कर रहे हैं, कोई चीज हाथ से लिख रहे हैं, उसमें अंतर होता है। खैर इन सब विषयों पर, और आपकी सबसे बड़ी विशेषता है कैसा भी विषय दे दो उस पर आप, एक बार हम लोगों ने आपको विषय दिया चांद छुपा बादल में, तो हम लोग के एनुअल डे हो रहा था, उस पर सर जी ने 15 मिनट तक बोला। सब लोग कह रहे हैं कि आप ऐसे विषय पे क्यों बोल रहे हो जो कि फिल्मों से संबंधित है। कहा नहीं, हम उस पर बोलेंगे, उसमें भी संस्कृत है। तो आपका ऐसी कृपा प्रसादी हम लोगों को प्राप्त हुई है। और अपने परम पूज्य गुरुदेव भगवान, अपने परम पूज्य डॉक्टर नरेश चंद्र बंसल, जिनके अंडर में हमारा कार्य है, अपनी परम पूज्य गोपाल की माता जी, अपने श्रीधाम वृंदावन, अपने कैलाश धाम, विश्वनाथ जी, अयोध्या जी, चित्रकूट धाम एवं कानपुर की शान आनंदेश्वर परमठ मंदिर को याद करते हुए अब यहाँ से इस सभा को हम विश्राम देते हैं। और आगे कभी भगवान युति बनाएगा तो फिर से आपके सम्मुख हम लोग उपस्थित होंगे। जय जय सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। आज आपके सम्मुख प्रोफेसर शिव बालक द्विवेदी जी, जो कि अपने कानपुर शहर के संस्कृत में जिनको पितामह का दर्जा यहाँ प्राप्त है और समस्त पुराणों के आप बहुत अच्छे ज्ञाता हैं, बहुत अच्छा अधिकार है, बहुत अच्छा प्रवेश है और उसी में जीते हैं, उसी में जीवन बिताते हैं। व्याकरण के बहुत अच्छे मर्मज्ञ हैं, वेद पर बहुत अच्छा अधिकार है, बहुत अच्छा प्रवेश है। उनके द्वारा जो वृंदावन में
सखी शब्द है, सखी शब्द जिसमें कि आखिरी में खा जो पद है उसमें इकार है, सखी, उस शब्द का व्युत्पत्ति विवेचन के निमित्त कुछ शब्द आपके द्वारा प्रस्तुत हो रहे हैं। आप सभी उस महान वक्तव्य का आनंद लीजिए। डॉक्टर शिवबाला। बहुत अच्छा आज का विषय दिया है हमारे प्रिय डॉक्टर गोविंद जी ने। सखी शब्द जो है इस पर हम विचार करना चाहते थे, बोलना चाहते थे, लेकिन ऐसा अवसर नहीं मिला कोई जिस पर हम इस पर विचार करते। ये वस्तुतः यह कहना चाहिए योगदान क्रेडिट डॉक्टर गोविंद द्विवेदी जी को जाएगी, उन्होंने आज सखी शब्द पर हमसे परिचर्चा की। सखी शब्द को लोग केवल सहेली के अर्थ में लेते हैं, स्त्रियों में विशेष रूप से कि वो उसकी सखी है, सहेली है, लेकिन उस शब्द की जो व्यापकता है, उस शब्द का जो वास्तविक अर्थ है, उससे हम लोग दूर होते चले जा रहे हैं। सखी शब्द का मतलब वस्तुतः है, अनेक अर्थ हैं संस्कृत में। सह खाद, सह खेलन, सह रीति मनोरंजन, माने जो साथ साथ खाता है, आचरण करता है, व्यवहार करता है, बरतता है, खेलता है और बिना किसी भेदभाव के सच्चे मन से सहृदयता के साथ हृदय से भावों को निकालकर जो आपस में एक दूसरे के प्रति प्रस्तुत करते हैं, उनमें सख्य भाव, सखी भाव आता है। तो इस प्रकार से जो सखी शब्द का वास्तविक अर्थ है, सखी माने केवल सहेली नहीं है, सखी माने केवल मित्र नहीं है, सखी माने केवल